कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? वो कौन से राजा थे जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो आप कहेंगे कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नालंदा महाविहार की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 427 ईस्वी में की थी। कब किया था? 427 ईस्वी में। नेक्स्ट, वकाटक वंश का संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ द वकाटक डायनेस्टी, ये कौन है? तो आप कहेंगे विंध्य शक्ति, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 250 ईस्वी में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे सिंह विष्णु जो है, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गुप्त डायनेस्टी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराजा श्री गुप्त ने जो है गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर का नाम पूछा गया आपसे कि ये कौन था, तो इनका नाम है विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जो लगभग 540 से लेकर 550 ईस्वी तक ये रहे हैं। नेक्स्ट है कि द फाउंडर ऑफ द वर्धन यानी पुष्यभूति डायनेस्टी वाज, वर्धन जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं, उसके संस्थापक कौन था? तो कौन थे? तो आप कहेंगे पुष्यभूति, ये थे इस वंश के संस्थापक। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने लगभग 500 ईस्वी में की थी, 500 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? राजा हर्षवर्धन, तो किंग हर्षवर्धन जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? राइट आंसर होगा पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन पुष्यभूति जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं उनसे संबंधित थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है विजयालय। विजयालय जो है इन्होंने ही चोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है एलोरा एंड एलिफेंट गुफा मुख्यतः किस वंश से संबंधित है? एलोरा एंड एलिफेंट केव, ये किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। एलोरा और एलिफेंट गुफा जो है ये मुख्य इनका जो विकास हुआ है ये किस वंश के समय हुआ? राष्ट्रकूट वंश के समय। शक वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द शक डायनेस्टी, ये कौन है? तो इनका नाम है माउस और इनको राजा मोगा भी कहते हैं। नेक्स्ट, कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की स्थापना जो है ये किसने किया था? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे मयूर शर्मा। मयूर शर्मा, इनको मयूर वर्मा भी कहते हैं। तो कदम वंश की जो स्थापना है ये मयूर शर्मा ने लगभग 345 ईस्वी में बनवासी में की थी। कहां पे किया था? बनवासी में किया था। नेक्स्ट है कनब वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द कनब डायनेस्टी, तो इनके फाउंडर का नाम है वासुदेव कनब। कनब वंश की स्थापना वासुदेव कनब ने लगभग 75 से 66 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने देखा वकाटक वंश का जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति है। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुषाण डायनेस्टी, इसके संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है कुजुल कटफिसेस जो है ये इनका नाम है। इन्होंने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप सब लोग जानते हैं मुगल डायनेस्टी की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर कौन है मुगल साम्राज्य का? तो इनका नाम है बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का जो आधिकारिक अंत है वो बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश का। नेक्स्ट है इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो आप जानते हैं इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश से संबंधित है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी, 1290 में। गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू वंश कौन सा था? ओके, विच वाज द लास्ट हिंदू डायनेस्टी टू रूल गुजरात? ये कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे वाघेला वंश। वाघेला वंश गुजरात का अंतिम हिंदू वंश था जिसे 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। तो याद रखेंगे वाघेला वंश जो है ये गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू वंश था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी डायनेस्टी के बाद जो वंश आया उसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। ओके, तुगलक।
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया था। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश के बाद जो है सैयद डायनेस्टी आया था। तुगलक वंश के बाद 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा है। ओके, 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा वंश था? सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिल्ज खान ने किया था। ये हैं इस वंश के संस्थापक, खिल्ज खान। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, और इनका क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये सैयद वंश का अंतिम शासक था, और इनका टाइम पीरियड है 1445 से लेकर 1451 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में सुल्तान बना, और वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था? सेकेंड रूलर कौन है सैयद डायनेस्टी का? तो इनका नाम है मुबारक शाह सेकेंड। मुबारक शाह सेकेंड सैयद वंश का दूसरा शासक था, और टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की? 1451 ईस्वी में की थी। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने के शासनकाल में हुआ था? मोट की मस्जिद दिल्ली में है। ये इसका जो निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। ओके, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है इंडो इस्लामिक स्थापत्य में डबल डोम, दोहरा गुंबद किस वंश ने शुरू किया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द डबल डोम फीचर इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? ये किसने किया था? लोदी डायनेस्टी ने किया था। इस्लामिक इंडो इस्लामिक स्थापत्य में दोहरा गुंबद लोदी वंश की देन है। नेक्स्ट है जौनपुर सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया? द जौनपुर सल्तनत वाज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी? किसने शासन किया? तो आप कहेंगे सरकी डायनेस्टी ने। सैयद में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सरकी डायनेस्टी है। तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, जिसकी स्थापना 1394 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1394 में। जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? जौनपुर के सरकी वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो इनका नाम है ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 ईस्वी में की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित है? तो ये मराठा डायनेस्टी से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अरविडु वंश का संस्थापक कौन था? अरविडु वंश का संस्थापक ये कौन है? तो आप कहेंगे तिरुमल राय। अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल राय ने की थी। राइट आंसर तिरुमल राय। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना किसने की थी? द संगम डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड बाय। तो ये किसने किया था? हरिहर फर्स्ट और बुकाराय फर्स्ट ने। संगम वंश की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर प्रथम और बुकाराय प्रथम ने की थी इसकी स्थापना। विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तुलुव वंश का संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है तुलुव नरसा नायक। तुलुव नरसा नायक ये है इस वंश के संस्थापक। तुलुव वंश की स्थापना तुलुव नरसा नायक ने की थी। कृष्णदेव राय इस वंश के महानतम शासक थे, संस्थापक नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो तुलुव डायनेस्टी है इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। तो वो इस डायनेस्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट जो है रूलर थे, न कि संस्थापक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम है हरिहर फर्स्ट एंड बुकाराय फर्स्ट। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुकाराय प्रथम ने की थी, जो पहले काकातिया वंश के सामंत थे। तो पहले ये लोग किसके सामंत थे? काकातिया वंश के। विजयनगर साम्राज्य के सालुव वंश का संस्थापक कौन था? जो सालुव डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है? तो इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे सालुव नरसिंह देव राय। सालुव नरसिंह देव राय ने जो है 1485 से 1491 ईस्वी के बीच सालुव वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित है? कृष्ण थर्ड ऑफ मान्यखेत बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ये किस डायनेस्टी से संबंधित है? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली शासक थे। चेर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, फाउंडर ऑफ द चेरा डायनेस्टी ये कौन है? इनका नाम है उतियन चेरल अथन। उतियन चेरल अथन जो है ये है इसके संस्थापक।
नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये नागभट्ट फर्स्ट ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच। ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है ये 8th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच रहा है। नागभट्ट ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है गोपाल। द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाल। गोपाल ने इस वंश की स्थापना की, जिनका जो शासन है वो 750 से लेकर 768 तक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय को हराकर लगभग 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको हराए थे दंती दुर्ग ने? तो चालुक्य जो शासक थे कृतिवर्मन द्वितीय, उनको हराकर 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आला सिंह किस रियासत के संस्थापक थे? आला सिंह वाज द फाउंडर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? किस रियासत के शासक थे आला सिंह? तो आप कहेंगे पटियाला। आला सिंह ने 1763 ईस्वी में पटियाला रियासत की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रुद्रेश्वर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? द रुद्रेश्वर, इसको 1000 पिलर टेम्पल्स भी कहते हैं, वाज बिल्ट बाय विच रूलर? किसने कराया था? तो आप कहेंगे रुद्रदेव ने करवाया था। रुद्रदेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ककातिया वंश के रुद्रदेव ने कराया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण किस वंश ने कराया? गोलकोंडा फोर्ट वाज रीबिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो वो कौन सा डायनेस्टी है जिसने रीबिल्ट कराया? तो वो है आपका कुतुब शाही डायनेस्टी। गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण जो है वो कुतुब शाही वंश द्वारा करवाया गया था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द निजाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर? ये किसने कराया था इसकी स्थापना? तो आप कहेंगे मलिक अहमद निजाम शाह फर्स्ट। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद निजाम शाह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है माणिक्य वंश ने 1949 तक किस भारतीय राज्य पर शासन किया? द माणिक्य डायनेस्टी रूल्ड विच इंडियन स्टेट टिल 1949? तो ये कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। अब इसको ध्यान से समझेंगे आप। माणिक्य वंश ने 15वीं शताब्दी से 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया था। जो आखिरी शासक थे उनका नाम था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, जिनकी मृत्यु 1947 में हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी रिजेंसी जो है ने भारत के साथ विलय समझौते पर साइन किए, जिसे अक्टूबर 1949 में फाइनल किया गया, जिससे से जो है त्रिपुरा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो माणिक्य डायनेस्टी है ये 15वीं शताब्दी से लेकर 1949 तक किस राज्य पे शासन किया? त्रिपुरा राज्य पे। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, और उनकी मृत्यु हो जाती है 1947 में। और उसके बाद जो है जो उनकी रेजेंसी है उसने भारत के साथ विलय हुआ और उस समझौते पर साइन किया और 1949 में फाइनल कर लिया गया, और जिससे जो है त्रिपुरा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है कि बंगाल के इलियास शाही वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इलियास शाह डायनेस्टी ऑफ बंगाल? तो ये कौन थे? इनका नाम था शम्सुद्दीन इलियास शाह। शम्सुद्दीन इलियास शाह ये हैं संस्थापक। इलियास शाही वंश की स्थापना 1392 ईस्वी में शम्सुद्दीन इलियास शाह ने की थी। ओडिशा के गजपति वंश की स्थापना किसने की थी? द गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा वाज फाउंडेड बाय डैश? किसने किया था? तो याद रखना है आपको कि जो कपिलेंद्र देव हैं इन्होंने किया था। कपिलेंद्र देव जो है इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, गजपति वंश, जो कि 1434 से 1540 ईस्वी तक रहा है, और इसकी स्थापना कपिलेंद्र देव ने की थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर किस वंश के अधीन आया? आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान मैसूर केम अंडर विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के अंदर आ गया? तो आप कहेंगे वाडियार डायनेस्टी। 1799 के बाद मैसूर जो है वो वाडियार वंश के अधीन आया। अहोम वंश की स्थापना किसने की? अहोम डायनेस्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है सुकाफा। सुकाफा जो है इन्होंने अहोम डायनेस्टी की स्थापना की। अहोम डायनेस्टी कब से कब तक था? 1228 से लेकर 1826 एडी। और किसके द्वारा स्थापना है ये वंश? सुकाफा के द्वारा। नेक्स्ट है कि बहामी सल्तनत की स्थापना किसने की? बहमनी सल्तनत की जो है स्थापना किसने किया है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इन्होंने स्थापना किया था 1347 एडी में। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई है? 1347 ईस्वी में। कौन थे संस्थापक?
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी वाज। परमार वंश का संस्थापक का नाम है उपेंद्र कृष्णराज। ओके, इनको कृष्णराज भी कहते हैं। तो परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में उपेंद्र यानी कृष्णराज ने की थी। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की जो माता है वो किस वंश से थी? तो आप कहेंगे कोलिया डायनेस्टी से थी। हर्यक वंश का प्रमुख संस्थापक किसे माना जाता है? फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी, तो इनका नाम है बिंबिसार। मगध के नंद वंश की स्थापना किसने की? मगध के नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि नंद वंश की जो स्थापना महापद्मानंद ने की थी, जो प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था, है ना, सभी क्षत्रिय बनते थे लेकिन गैर क्षत्रिय शासक ये प्रथम थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, है ना, इनके स्टोरी तो आपको मालूम है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उसी धनानंद को हराकर। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और इनका नाम है बृहदर्थ। तो बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने हटाकर शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की? शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। धमेक स्तूप का मूल निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? द धमेक स्तूप वाज ओरिजिनली बिल्ट ड्यूरिंग विच रीजन? किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ। धमेक स्तूप का जो निर्माण है वो 249 ईस्वी में सम्राट अशोक के समय हुआ